हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की मध्य लीला के मध्य खंड के 10वें अध्याय का पाठ हम श्रवण कर रहे थे, जिस पर महाप्रभु जी जो हैं अद्वैताचार्य जी के साथ उनका प्रसंग चल रहा था। तो उसमें हम श्रवण कर रहे थे कि अद्वैताचार्य जी को जो क्या मानते हैं, ठाकुर जी महाप्रभु जी के जो परिकर के रूप में देखते हैं, और महाप्रभु जी को जो भगवान कृष्ण मानते हैं, वही जो वर्णन है वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो किया है वही ठीक है, सच है। और कुछ लोग ऐसे भी आए बाद में जिन्होंने क्या किया, वैष्णव के वाक्यों का अनादर किया और अद्वैत को क्या बोलते हैं, अद्वैताचार्य जी को भक्त नहीं मानते भगवान का, वो उनको ईश्वर मानते हैं और महाप्रभु जी को विश्वभानुनंदिनी कहकर संबोधन करते हैं, राधा रानी। तो यह मत बिल्कुल ही मान्य नहीं है। तो इस प्रकार यह बताया ग्रंथकार ने कि उनका नाश हो जाता है ऐसे लोगों का, जो कि तत्व ज्ञान के अभाव में रह करके कुछ भी मानने लग जाते हैं। अब बता रहे कि घमंड के मारे चाहे जो कोई कुछ भी कहे, किंतु यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि चैतन्य की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। महाप्रभु जी की सेवा से बढ़कर, कृष्ण की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अद्वैताचार्य जी वही करते थे। नित्यानंद और महाप्रभु जिन पर कृपा करते हैं वे ही अपने अपने भाग्य के अनुसार भक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं। कहते जो लोग भक्ति को सम्मान नहीं देते, वो उनको क्या मानना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा कि उन पर महाप्रभु जी और नित्यानंद जी की कृपा नहीं है। क्योंकि जिन पर इनकी कृपा होती है नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु जी की, वो कभी भी भक्तों और भक्ति को ऐसे नहीं हो सकता कि सम्मान ना दें। बता रहे हैं नित्यानंद ठाकुर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, सबको रात दिन एक ही उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, बोलो भैया गौरंग गौरचंद्र मेरे प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है, कृष्ण के अभिन्न स्वरूप हैं, कृष्ण की द्वितीय देह है नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, वो क्या बोल रहे हैं कि आप सबको ये बोलो कि गौरचंद्र मेरे प्रभु हैं। आचार्य गोसाई चैतन्य का स्मरण करते हुए निरंतर रोते रहते हैं। किनको कहा, आचार्य गोसाई, यहाँ अद्वैताचार्य जी को, कि अद्वैताचार्य जी हमेशा महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए रोते रहते हैं, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। क्यों रोते हैं वो, कि महाप्रभु को तो आना था, लेकिन कब आना था निश्चित नहीं था। तो अद्वैताचार्य जी की पुकार से महाप्रभु जल्दी आ गए थे, इसीलिए अद्वैताचार्य जी को गौर आना गोसाई भी बोलते हैं, गौर आना गोसाई, जिनके कारण महाप्रभु जी आ गए, जल्दी आ गए। आना तो था, कब आना था यह निश्चित नहीं था, इसलिए अद्वैताचार्य जी को गौराना गोसाई भी बोलते हैं। अब अद्वैताचार्य जी ये सारी बातें स्मरण करते करते महाप्रभु जी के औदार्य की, कारुण्य की बातें स्मरण करते करते रोते रहते थे हर समय, कि इतने दयालु है प्रभु, इतने दयालु हैं। यह सब देखकर भी चैतन्य के प्रति जिनके हृदय में भक्ति का उदय नहीं होता है, उसके साथ बातचीत करने से भी सुकृति का क्षय होता है। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि इतना देख लिया कि भैया अद्वैताचार्य जी कौन है, साक्षात महाविष्णु और सदाशिव के मिलित तनु है। अद्वैताचार्य जो वो देवताचार्य जो सदाशिव हैं, जो वो देवताचार्य जो महाविष्णु है, जब वो हर समय भगवान का नाम लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा मांगते हैं, उनको देख करके, सुन के भी, उनके बारे में सुन के भी, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन के भी, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति भक्ति पैदा नहीं होती, उसके साथ तो बात करने से क्या होगा, हमारे सारे पुण्य ही नष्ट हो जाएंगे, सुकृतियां ही नष्ट हो जाएंगी। सुकृति का अर्थ क्या होता है, सुकृति अर्थात सुकृत, अच्छे कृत, अच्छे कार्य, जिन कार्यों से अच्छा होता है। अच्छा किस प्रकार से होता है, अच्छा दो प्रकार से हो सकता है किसी व्यक्ति का। एक तो होता है संसारिक कुछ लाभ मिल जाए, जड़ संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो जो सुकृति होती है, जो अच्छे कार्य होते हैं, उनको पुण्य कार्य बोलते हैं। तो उन पुण्य कार्यों से संसार में प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, धन दौलत और स्त्री पुत्र आदि मिल जाता है, उसको बोलते हैं संसारिक पुण्य। तो एक तो ये सुकृति होती है, और एक होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति। जो भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है, वो होती है भक्ति के अंगों का पालन करने से। तो भक्ति के अंगों का पालन करने से, जैसे तुलसी जी को जल देना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान की कथा श्रवण करवाना, इस प्रकार से भगवान की सेवा करना, भगवान को अर्चन करना, भगवान को पुष्प आदि समर्पित करना, कई प्रकार के भक्ति के 64 अंग किसी व्यक्ति से जाने अनजाने जैसे भी पालन हो जाए, उससे जो सुकृति बनेगी, अच्छे कार्य जो ये हुआ, इसको बोलते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। इन कार्यों के द्वारा, इन अच्छे कार्यों के द्वारा कोई भी व्यक्ति की संसार दशा नहीं होती, उसको संसार में अच्छी चीजें नहीं, लेकिन उसको भक्ति में, अच्छा भक्ति राज्य में उसका प्रवेश हो जाता है, भक्त बन जाता है वो भगवान का, और किसी न किसी जन्म में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है भक्ति करके। तो ये वाली सुकृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। इससे क्या होता है, हमारे जो ये वाले पुण्य हैं, जिन पुण्यों से हमें भक्ति होती है, ये पुण्य हमें अर्जित रखनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सब कुछ देख करके भी, कि महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी कितना प्रेम करते हैं और नित्यानंद प्रभु कैसे उनको मानते हैं, इसका देख करके भी जो महाप्रभु जी को नहीं मानता, उसके सारे सुकृति नष्ट हो जाती हैं, उसकी कभी भक्ति नहीं होती, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान का ये भाव है। तो बता रहे अद्वैताचार्य वैष्णव के अग्रणी है। वैष्णव में सबसे आगे कौन है, अद्वैताचार्य, क्योंकि
एक श्लोक शास्त्र में भी आता है, वैष्णव नाम जथा शंभो, की वैष्णव में शंभु शंकर जी सबसे आगे हैं। इसी प्रकार वही शंभु के अवतार कौन है? अद्वैताचार्य जी। महाविष्णु का भी बोला जाता है, शंभु का भी बोला जाता है, तो इसीलिए वो अग्रगण्य हो गए, वैष्णव में सबसे आगे हो गए। इस बुद्धि से जो अद्वैत के गुणों का कीर्तन करते हैं वे ही वैष्णव है। जो अद्वैताचार्य जी को वैष्णव मानकर, महावैष्णव मान करके, महाभागवत मान करके उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं, जो उनको उनके कीर्तन गाते हैं, वो वैष्णव हैं। वे ही जन्म जन्म में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं तथा वे ही अद्वैत के एकमात्र प्रिय पात्र हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य जी तो चाहते हैं कि मेरे प्रभु का कोई भजन करे। वो ये नहीं चाहते कि मुझे कोई भजन करे, मेरा भजन करे, कहते मेरे प्रभु का भजन करे। जिसका भजन वो करते हैं वही चाहते सभी उनका ही भजन करें। और उनमें उनके अधम किंकर हैं वो प्रभु जी के। इसीलिए अद्वैताचार्य जी क्या है, उनको बहुत प्रेम करते हैं, जो महाप्रभु को मानते हैं और अद्वैताचार्य जी को उनके भक्त के रूप में मानते हैं। तो भले जो अधम किंकर है, उनके अधम किंकर क्यों बोला गया? कहते हैं ऐसे भी जो लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को अद्वैताचार्य जी का दास और अद्वैताचार्य जी को ईश्वर मानते हैं, है ना, तो उनको अद्वैताचार्य जी कुछ भी कहते नहीं है, ना तो उनको बुलाते हैं ना उनको प्रेम करते हैं। बोले क्यों? बोले वो ऐसे ही है जैसे शिव जी ने रावण को कुछ नहीं बोला। रावण ने शिव जी को 10 सिर चढ़ा दिए, काट काट करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव जी ने उसको 10 सिर दोबारा वापस कर दिए, सोने की लंका दे दी, लेकिन उसको ये नहीं समझाया कि राम कौन है, राम जी के बारे में तत्व ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये सुनने वाला ही नहीं, इसकी श्रद्धा ही नहीं है राम जी के प्रति। तो इसीलिए शिव जी मौन हो गए। जबकि रावण शिव जी का कितना बड़ा भक्त था, ऐसी सुंदर सुंदर स्तुतियां उसने शिव जी की गाई हैं। कैलाश को सर पे उठा करके ले चल पड़ा था। ऐसा रावण जो शिव जी को इतना मानता है, इतना भक्त है शिव जी का, शिव जी ने उसके कल्याण के लिए उसको असली जो वस्तु है वो बताई ही नहीं, चुप कर गए, मौन कर गए। इसी प्रकार अद्वैताचार्य जी हैं, उनके जो अद्वैताचार्य जी के ऐसे दास कहलाते हैं अपने आप को, जो अद्वैताचार्य जी को तो ईश्वर मानते हैं और महाप्रभु जी को कुछ नहीं मानते, अद्वैताचार्य जी को दास नहीं मानते भगवान का, ऐसे जो हैं उनको क्या कहते हैं, उनको रहस्य का कुछ पता ही नहीं है। और अद्वैता प्रभु जी भी क्या है, उनको कुछ कहते नहीं है, उनसे मौन हो जाते हैं। बस वो आके प्रणाम करते हैं, अद्वैताचार्य जी कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप, उनको लगता है सब ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए भैया आंख खोल के कान खोल के चलो भक्ति मार्ग में। श्री अद्वैत प्रभु के प्रकृत दासगण यह जानते हैं कि अद्वैत चैतन्य के आश्रित हैं। जो उनके यथार्थ भक्त हैं वो जानते हैं कि अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के आश्रित हैं, उनके सर्वाधिक प्रिय हैं। और जो अद्वैत प्रभु को नित्य कृष्ण दास के रूप में नहीं जानते हैं, वे अपने को अद्वैत के दास समझते हुए भी अधम प्रकृति के लोग हैं, मतलब वो गिरे हुए हैं, जो कि अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु का दास नहीं मानते। इसीलिए कहते हैं वो भक्ति की छलना करके, सत्य को आवरण करके क्या करते हैं, अहंकार को प्रकाशित करते हैं, और वो कभी भी अद्वैताचार्य जी के प्रीतिजन भाजन हो नहीं सकते। ऐसे कई बार देखा जाता है, कई लोगों को भी देखा जाता है, गुरुजी 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 करते रहेंगे, और गुरुजी के जो शिष्य हैं, अपने जो गुरु भाई हैं, उनके साथ झगड़ा मोल ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर जाकर के गुरुजी को प्रणाम करेंगे। उनको लगेगा गुरुजी हम हमसे बोला, हम तो गुरुजी के पास जाते हैं, हमें तो किससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि उनको गुरुजी कुछ कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको पता है ये सुनने वाला है नहीं, ये अहंकारी है। तो ऐसे अहंकारी को जो है वो भक्ति की छलना कर रहे हैं, भक्ति तो करने नहीं आए, उनको तो अपनी प्रतिष्ठा चाहिए गुरुदेव से। अब क्या करते हैं गुरुदेव, ऐसे व्यक्तियों का क्या कर देते हैं, मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ डांटते हैं, ना कुछ प्रेम करते हैं, चुपचाप रह जाते हैं बस। और उनको लगता है हम ठीक हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी क्या हो गई है, वंचना हो चुकी है। अभी वो कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा प्रभु जी हमेशा ये बात बोलते थे कि अगर कोई सच्ची भक्ति करना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका गुरु के साथ तो प्रेम हो और गुरु जो भाई हैं, गुरु के जो शिष्य हैं, उनके साथ उसका वैर हो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, जो चाहे उसको पूर्ण रूप से अभी उसके अंदर विकार नहीं भी गए, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, लेकिन फिर भी ऐसे रहते हुए भी निष्कपट होकर के गुरु की शरण ली है, और ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो भजन में आगे बढ़ना चाहता है, उसका कभी भी ये नहीं होगा कि उसका वैष्णव के साथ संबंध खराब होगा। अन्य जो गुरु के शिष्य है, एक आधे के साथ कभी हो सकता है, कोई विशेष कारण हो गया, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि उसकी किसी के साथ बनती नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और गुरु जी के अपने आप को दिखने में लिख रहा है बाहर से कि बहुत निकट है, वो लगता है व्यक्ति, वो कभी भक्ति करेगा नहीं, और उसके जो अनुगत्य में जाएंगे वो भी वैसे ही बन जाएंगे, वो कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति की जो शुरुआत है वो वैष्णव से होती है हर जगह, इसीलिए वैष्णव अपराध लिखा जाता है, गुरु अपराध नहीं लिखा जाता। क्योंकि गुरु अपराध कभी भी कोई व्यक्ति नहीं करता, हमेशा गलती से हमसे क्या होता है, वैष्णव अपराध ही होता है। हम वैष्णव को बहुत टेक इट ईजी ले लेते हैं, या फिर उनको अपने जैसा ही मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन उनकी बहुत महिमा है। इसीलिए नाम प्रभु वैष्णव अपराध को कभी सहन नहीं करते, और गुरु वर्ग भी सहन नहीं करते।
हाँ, हो सकता है कि वो सामने से हमें कुछ बोले ना, कई बार उनको पता है कि ये सुनने वाला नहीं है, लेकिन उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी के आगे नंबर बनाने के चक्कर में कहीं हम वैष्णव के साथ अपनी प्रीति को खराब ना कर लें, हमारे सामने से वैष्णव की संतुष्टि ना चली जाए। सबसे ज़्यादा जरूरी है वैष्णव संतुष्टि। अगर वैष्णव संतुष्ट हो गए तो गुरु तो कृपा तो है ही, गुरुदेव तो कृपा करेंगे, वो बाध्य हैं कृपा करने के लिए। नाम प्रभु भी बाध्य है अगर वैष्णव प्रसन्न है तो। इसीलिए वैष्णव तत्व बहुत गंभीर तत्व है, इसको साथ बहुत ध्यान से पेश आना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं महाप्रभु श्री गौरांग सुंदर सबके ईश्वर हैं। इस बात को अद्वैत बहुत आदर देते हैं कि वो सबके ईश्वर हैं। अद्वैत ने अपने मुख से जो कुछ भी कहा है उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ यही बोला है हमेशा, चैतन्य हरदास मुई चैतन्य हरदास, चैतन्य हरदास मुई तार दास हरदास। अद्वैताचार्य जी हमेशा यही बोलते थे, मैं महाप्रभु का दास, मैं महाप्रभु का दास हूँ। ऐसे कहते हुए हाथ उठा उठा करके नाचने लग जाते और बोलते थे मैं महाप्रभु के दासों का दास हूँ। तार दासेर दास, उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं उनके भी दासों का दास हूँ मैं। ऐसे अपने आप को अहंकार करते थे कि मैं दास हूँ प्रभु का। तो कहते अद्वैत को गीता का सत्य पाठ सुनकर महाप्रभु ने भक्ति के महाविशंबर ने मानो भक्ति के किवाड़ों को बंद कर दिया। पूरा पाठ सुना दिया गीता का। अब जो उनके सारे संशय थे वो खत्म हो गए। तो बता रहे हैं इसीलिए महाप्रभु ने क्या किया, एक तरह से उनका सारे कर्म राज्य के जो सुख दुख भोग करने के लिए स्मार्थ बना दिया था जो उन्होंने, तो वो सारी चीज़ों से उनको बाहर निकाल दिया। अपनी सुंदर भुजा को ऊपर उठाकर महाप्रभु बोले सब मेरी ओर देखो। अब महाप्रभु ने क्या किया, अपनी भुजाएं उठा ली और बोले मनचाहा वर मांग लो। आज प्रभु पता नहीं क्या देने वाले हैं। सब इतने प्रसन्न, 21 घंटे तक महाप्रभु जो है महाभाव में रहे हैं। महाप्रभु की महाप्रकाश लीला चल रही है। महाप्रभु के वचन सुनकर सब आनंदित हो गए और इस कारण सब ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगने शुरू कर दिए। अब देखो सब, हर एक व्यक्ति के हृदय में कोई ना कोई इच्छा तो होती है। इच्छा के बिना तो हृदय रह ही नहीं सकता। या तो भक्ति की इच्छा होगी या संसार की कोई वस्तु की इच्छा होगी। और वहाँ तो सारे महाप्रभु के सारे भक्त ही हैं, उनको तो कुछ संसारी वस्तु नहीं चाहिए। तो वो तो भक्ति के रिलेटेड अपने अपने हिसाब से वर मांगेंगे। कोई मांगेगा मुझे वैष्णव संग दो, कोई कहेगा कि मैं बहुत अच्छे से नियमों का पालन करूँ भक्ति के, कोई कहेगा मैं प्रचार करूँ आपकी भक्ति का। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य जी बोले हे प्रभु आप मूर्ख नीच और पतितों पर कृपा कीजिए। देखिए इसको कहते हैं वैष्णव। जो क्या कहते हैं, उमा संतन की ही बड़ाई, मंद करत जो चाही भलाई। संत हर समय दूसरे की कल्याण की चिंता करेंगे। अभी अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं जो नीच है, देखो नीच कौन होता है, जो संत का भी उपहास करता है उसको भी तंग करता है। जो पतित है, पापी है, गिरा हुआ है, जो मूर्ख है, मूर्ख लोग भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, सारा दिन संसार में उलझे रहते हैं। किसी किसी संसारी व्यक्ति के पास चले जाओ, अपनी कथा सुनानी बैठ जाएगा। भगवान की कथा तो करनी क्या है, मैंने ऐसे किया, इस बेटे का विवाह किया, उसका ऐसे किया, उसके घर बनाए, ये करा वो करा, ऐसे हुआ जी, फिर हम वहाँ फंस गए, फिर मेरा केस चल गया था, पता नहीं क्या क्या बताया। बैठ करके अपनी राम कथा सुनाते रहेंगे। और फिर क्या है, मूर्ख है। मूर्ख क्यों है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में उलझा हुआ है जो क्या है, नश्वर है, जो खत्म होने वाली है। आज प्रभु जी ने बताया इस बात के लिए कि एक स्वप्न संसार होता है। स्वप्न संसार में भी हम कर्म भोग करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे अभी सपना शुरू हो गया, कोई व्यक्ति सो रहा है, स्वप्न में वो देखता है कि मैंने बहुत सारे पकवान खाए, बड़े लड्डू खा लिए, पेट खराब हो गया सपने में। तो वो भागा फिरता है और एक्चुअल में ऐसा फील कर रहा होता है। लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि उसको तो भूख लग रही है, पेट में कुछ है ही नहीं। लेकिन वो कर्म भोग जो उसने किया वो कहाँ किया, स्वप्न में किया। तो उसका ये स्वप्न संसार में भी कर्म भोग होता है, सूक्ष्म रूप में उसको भोग पड़ने पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार वो तो स्वप्न संसार जो हम अभी जैसे जाग रहे हैं, लेकिन सपना देखा तो सपन में कुछ भोग किया हमने, लेकिन जब उठ के देखा तो कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार ये संसार भी ऐसे ही है जिसमें हम जी रहे हैं। ये भी एक सपना है, लेकिन ये सपना क्या है, ये 1-1.5 घंटे का ना हो के, आधे घंटे का ना होकर के बहुत बड़ा सपना है। किसी का 80 साल का है, किसी का 90 साल का है। तो उसी सपने में वो जीता रहता है। लेकिन जब वो सपन टूटता है, मतलब जब वो शरीर छोड़ता है, तो फिर अपने आप को आत्मा अपने रूप में प्राप्त करती है। और फिर वो देखती है कि उसको तो कुछ है ही नहीं, वो इतना दुखी हो रहा था या सुखी हो रहा था, उसके साथ ना वो दुख है ना वो सुख है, क्योंकि वो तो चला गया, वो तो स्वप्न था, टूट गया बस। और जिनको अपना मान मान करके इतना परेशान हो रहा था, इतना माल इकट्ठा कर रहा था, इतना कुछ भागा दौड़ी कर रहा था, वो सब छूट गया। अब उसका उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो इसीलिए वो व्यक्ति मूर्ख ही हुआ ना, जो इसी में उलझा हुआ है। अब उसके बाद हम जाकर बैठे तो वो अपनी ऐसी बातें सुना रहा है इधर उधर की संसार की, तो मूर्ख नहीं है तो और क्या है। इसीलिए शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने का अनुभव कहता हूँ। शंकर जी अपना अनुभव दे रहे हैं तो साधारण थोड़ी होता है वो। तो कहते हैं सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। जगत सब सपना, जगत क्या है, एक सपना है। जगत एक सपना है। ये संसार माया का जो इतना बड़ा दिख रहा है, इतने देश, पता नहीं क्या लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन वो क्या है, एक सपना मात्र है।
हम यहाँ पे इतने उलझ जाते हैं, इतना अपने आप को आवेश कर लेते हैं इन चीज़ों में, पैसा कमाने में, उसको खर्च करने में, घर बनाने में, दुकान मकान बनाने में, गाड़ियाँ खरीदने में, परिवार बढ़ाने में, सब चीज़ों में एनर्जी लगाते रहते हैं और है मूर्ख, क्योंकि एक स्वप्न है। क्योंकि ये बात जब भगवान ने अर्जुन को गीता पाठ शुरू किया तो उसमें पहले बार में ही, पहले श्लोक में इस बात को काट दिया था। अशोच्यावान न शोच्यति शोचतु महर्षि प्रज्ञावानांश्च वाचसी गतासून अगतागतम नानु शोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं जो जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। और वहाँ पंडितों की जैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ बैठ के, ये मर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, युद्ध चल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा कितनी बार, और अब भी मारे जाएंगे। अगर तुम नहीं भी कुछ करोगे तब भी इनको मरना ही है। तो इसीलिए पंडितों की जैसी बातें मत करो। जो पंडित है वो जो जाने वाले हैं या जा चुके हैं उनके लिए कभी शोक नहीं करते। और हम लोग संसार में इसी चीज़ को लेकर के पूरा जीवन काट देते हैं। और भगवान ने ऐसी सोच का गीता के एक श्लोक में इसका खत्म करके फिर आगे शुरू कर दिया गीता जी का ज्ञान। तो कितना महान ज्ञान होगा वो। तो इसीलिए इसको समझना चाहिए कि शास्त्र कितने गूढ़ होते हैं, कितनी ज़्यादा उनके अंदर पावर है हमें भगवान को मिलाने की। लेकिन हम शास्त्र को पढ़ते ही नहीं हैं, उनको सम्मान ही नहीं देते। तो भगवान ने एक श्लोक में, जब गीता अर्जुन पहले श्लोक अध्याय में पूरा बोलते रहे भगवान कुछ भी नहीं बोले, बस इतना से बोले इस असमय में ऐसा मोह तुम्हें कैसे हो गया। फिर दोबारा अर्जुन ने बोलना शुरू कर दिया। फिर जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो पहले यही वाला श्लोक बोला था कि जो चले गए हैं या जो जा चुके हैं या जाने वाले हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, आगे की बात करो। मतलब इस युद्ध के लिए जो तुम सोच रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा, ये मरे हुए को तुम क्या मारोगे, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं मेरे द्वारा। तो इस तरह से, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी ने क्या कहा, मूर्ख, ऐसे लोग मूर्ख हैं। हम लोग संसार में जो ऐसे संसारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत ही आवेश है जिनका, वो नीच मूर्ख और पतित है। उनको कुछ पता ही नहीं है कि मेरा कल्याण किस चीज़ में है। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी क्या बोल रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, भगवान को क्या कह रहे हैं, प्रभु आप आए हो, अवतार ले लिया, लेकिन लोगों को तो फिर भी समझ नहीं आ रही। इसीलिए आप क्या करो, इन मूर्खों पर, इन नीच पापियों पर कृपा करो प्रभु। और इसी वर की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझसे यही वर दो कि इन लोगों को भी आपके तत्व का ज्ञान हो जाए, इनको भी पता चल जाए। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराश्याये बहिरर्थ मानिना अंधा यथा अंधी उपकीय मानाद ते अपीश तंत्र अरुदामनी बद्धा। हे प्रभु, ना ते गति स्वार्थ गति में विष्णु, ये श्लोक प्रहलाद जी ने बोला था अपने पिताजी को, कि इन संसार में उलझे हुए लोगों को, जो अंधा एक अंधा जा रहा था, दूसरा अंधा पूछता है कहाँ जा रहे हो भैया, बोला इंजॉय करने जा रहा हूँ, बड़ा आनंद आया। बोला अच्छा ठीक है मुझे भी ले चलो, उसका कंधा पकड़ के वो भी चल पड़ा। वो आगे वाला भी तो अंधा है, उसको तो दिखता नहीं है, वो जा करके कुएं में गिर गया। और ये उसका अनुसरण कर रहा था पीछे पीछे, ये भी जाके कुएं में गिर गया और दोनों कुएं में गिर गए। तो अंधा यथा अंधे उपगिया मानाद, ये जैसे एक अंधा दूसरे अंधे का अनुसरण करते हुए गड्ढे में गिर जाता है। ते अपीश तंत्र, इसी प्रकार संसारी लोग कर्मों की जो रस्सी है उसमें जकड़े हुए कर्म पे कर्म करते रहते और दोबारा आना जाना करते रहते हैं। इसी प्रकार संसार में उलझे हुए नीच योनियों में चले जाते हैं। उल्टा ऊपर तो जाना ही क्या है, नीचे की योनियों में चले जाते हैं कर्म कर करके। लेकिन उनको ये नहीं समझ आती, सारा जीवन अपना काट के 80 साल की आयु तक, ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हमारे सच्चे स्वार्थ और परमार्थ क्या है, भगवान विष्णु है। जो बाह्य संसार की चीज़ों को ही अपना अर्थ मानते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा असली अर्थ कौन है, भगवान की भक्ति ही हमारा असली अर्थ है, भगवान की सेवा ही हमारा असली अर्थ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी कि आप उनके लिए मैं आपसे वर मांग रहा हूँ कि उनको भी आपकी भक्ति हो जाए, ऐसे लोगों को भी आपके बारे में ज्ञान हो जाए। कई लोग बैठे रहेंगे कथा में 4-4 घंटे, पूरी भागवत कथा सुनूंगी मैं, इस बार कथा आएगी ना, महाराज जी आएंगे तो कथा सुनेंगे हम 7 दिन कथा में पूरा टाइम पे बैठेंगे जाएंगे और ऐसे ऐसे सर हिलाते रहेंगे, लेकिन कोई चीज़ भी समझ नहीं आता उनको। कभी भजन में करने लगते ही नहीं, उनकी प्रवृत्ति ही नहीं बनती भजन की। क्यों नहीं बनती, क्योंकि उनके पीछे संस्कार ही नहीं है ऐसे, उनके पास कुछ अर्जित करने के लिए वो बर्तन ही नहीं है, जो पात्र नहीं है जो उसको होल्ड कर ले, उसमें छेद ही छेद है, वो सब बह जाता है। तो इसीलिए दत्ताचार्य जी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में कोई बोला कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ नहीं आने देते हैं, आप यह वर दीजिए कि उनके हृदय का भाव अच्छा हो जाए। कितना सुंदर वर है। कोई बेचारा बच्चा होगा, उसके घर वाले उसको डांटते होंगे कि महाप्रभु जी के पास क्यों जाते हो कीर्तन में, तो कह रहे हैं मेरे पिताजी मुझे आने नहीं देते, आप उनकी बुद्धि को ठीक कर दो। अब देखो उसने अपने पिताजी के लिए भी वर मांग लिया भगवान से। अब उस भगवान ने यहाँ से भेजनी है एनर्जी, उसका हृदय अपने आप परिवर्तित हो जाएगा उसके पिता का। बैठे बैठे लगेगा हरि बोल करके नाचूं। इसी प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई शिष्य के लिए, कोई अपने पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई अपने दास के लिए मांगने लगा वर। किसी ने प्रार्थना की आप ऐसा वर दीजिए कि मुझे गुरु के प्रति भक्ति हो जाए। ये तो बड़ा अच्छा वर है, ऐसा वर मांगना चाहिए। गुरु के प्रति अगर भक्ति होगी तो सब कुछ ही हो गया।
होता ही यही है कि गुरु के प्रति हमारी निष्ठा ही नहीं हो पाती वैसी वाली जैसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार से अनुसार जो जिसको ठीक लगा वर मांग लिए। अब भक्तों के वाक्यों को सत्य करने वाले प्रभु हंसते हुए सबको वर प्रदान करने लगे कि ठीक है। अब मुकुंद जो है महाप्रभु जी के एक दास हैं, बहुत ही अच्छा गाते थे और ये घर के पर्दे के पीछे खड़े हुए थे। उनमें प्रभु के सामने आने की शक्ति भी नहीं थी और महान थे बड़े। मुकुंद सबके बड़े ही प्रिय थे और सबका जितना भी वृतांत था बड़ी भांति जानते थे कि आज महाप्रभु ने श्रीधर खोला बेचा पर कृपा की है, हरिदास ठाकुर जी को बुला करके कृपा की है, मुरारी गुप्त जी पर कृपा की है, सबके नाम ले ले करके कृपा कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जी को बुलाकर कहा वर मांगो, नित्यानंद प्रभु पर कृपा की है। और इस प्रकार सारा जानते थे, निरंतर कीर्तन किया करते थे, प्रभु सुनते रहते थे इनकी कीर्तन को। बड़ा सुंदर ऊंचे स्वर में मुकुंद जी का गला बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से गाते थे। लेकिन यह दंड किस लिए था यह कोई समझ नहीं पा रहा था। क्यों, क्या दंड था, दंड क्या, दंड की बात क्यों आ गई, मतलब सजा, सजा क्या मिली है मुकुंद पर। देखिए पीछे खड़े हैं, आमने सामने नहीं आ रहे और महाप्रभु भी नहीं उनको बुला रहे। महाप्रभु ने तो आज सारे भक्तों को नाम ले लेकर पुकारा रहा था, लेकिन मुकुंद का नाम ही नहीं लिया और महाप्रभु भी उनको बुला नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आ भी नहीं सकते थे। उनके हृदय में सबको, मतलब सब जो वैष्णव खड़े हैं, श्रीवास जी थे वहाँ, इतने भक्त थे, सबको बड़ा दुख हुआ कि आज मुकुंद को, प्रभु ने सबको बुला लिया, मुकुंद को बुलाया ही नहीं। तो श्रीवास जी ने कहा भक्त तो करुणा करते हैं, वैष्णव तो ये देखिए ये वैष्णव का स्वभाव है। अब मुकुंद को नहीं बुलाया, उसकी चिंता हो गई वैष्णव को, तो श्रीवास जी मुकुंद की चिंता कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णव के साथ तो अच्छा संबंध बना के रखना है, क्योंकि अगर वैष्णव प्रसन्न हो गए तो भगवान तो मिल गए, फिर वो अपने आप ही मिला देंगे, गुरु जी की भी प्रतिभक्ति भी दे देंगे, वैष्णव से भी, ठाकुर जी से भी मिला देंगे। तो श्रीवास जी कहते हैं हे जगत के स्वामी सुनिए, आपके चरणों में मुकुंद ने क्या अपराध किया है। मुकुंद ने क्या अपराध कर दिया प्रभु, आपने उसका नाम ही लिया। मुकुंद तो आपके बड़े प्रिय हैं, आपके प्राणों के समान है, आपके प्राण ही हैं हम सबके। तो वो ऐसा कौन है जो मुकुंद का कीर्तन सुन करके द्रवीभूत नहीं होता। इतना सुंदर कीर्तन करते थे मुकुंद, वे भक्ति परायण है और सभी कार्यों को बड़ी सावधानी से करते हैं, बहुत अच्छे से कार्य करते थे, तो उनका कोई अपराध दिखाई नहीं देता, फिर भी आप उनको अपमानित करते रहते हैं। महाप्रभु उनको डांटते थे कभी कभी बीच में, यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो आप उन्हें दंडित कीजिए, लेकिन आप अपने सेवक को दूर मत रखिए। आप उसको दूर क्यों कर रहे हैं, देखो ये जरूरी होता है। अगर कोई किसी का प्यारा है ना, मार खानी पड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूर कर दे अगर नजरों से तो इससे बड़ा दंड नहीं है। कई बार क्या होता है वैष्णव उपेक्षा कर देते हैं, जैसे हमने देखा हमारे बट पे प्रभु जी क्या करते हैं, प्रभु जी कभी भी हमें उपेक्षा नहीं करते, अर्थात उपेक्षा अर्थात वो बोलना नहीं बंद करते। कई वैष्णव क्या करते हैं, सीनियर देखा जाता है, अगर उनके चरणों में उनको लगे, जैसे कई बार आरती में जल्दी नहीं उठा जाता कई बच्चों से, तो उनसे बोलना ही बंद कर देते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चा जब 1 महीना देखता है, 2 महीना देखता है, तो वो चला ही जाता है मठ छोड़ के। लेकिन प्रभु जी क्या करते हैं, थप्पड़ मार देंगे, पानी डाल देंगे, गर्मी में गर्म पानी डाल देंगे, सर्दी में ठंडा पानी डाल देंगे उसके ऊपर उठाने के लिए, लेकिन कभी उसको उपहार उसका उस तरह से उसकी अवज्ञा वो नहीं करेंगे कि उसको बुलाना ही बंद कर दिया। अगर किसी को बुलाना बंद कर दिया ना किसी वैष्णव, समझो उसकी मृत्यु हो गई अब पारमार्थिक राज्य में, क्योंकि अब वो कैसे रहेगा फिर वहाँ पे। अब उसको अजीब सा लगने लगेगा थोड़े दिन में, लेकिन अगर उसको मार दिया तो क्या बड़ी बात है, मार खाएगा, फिर उसको बुलाते रहेंगे, प्रेम भी देंगे, मार भी मारेंगे भी, प्रेम भी करेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे, हर समय स्नेह देंगे, कृपा भी करेंगे हृदय से, उस पर दया भी करेंगे, तो इससे धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर महाप्रभु को इसलिए वो कह रहे हैं प्रभु आप उसको दंड दे दो, दंड जो देना है दे दो, क्या दिक्कत है, लेकिन आप उसको अपने चरणों से दूर क्यों करते हो, अपने आप से दूर क्यों रख रहे हो। आपके बिना बुलाए वे आपके सामने नहीं आ सकते हैं, हे प्रभु आप कृपा उन्हें बुलाइए ताकि वे वो भी आकर आपके दर्शन कर सके। क्योंकि आज महाप्रभु ने अपना स्वरूप सबको सामने दृष्टिगोचर कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, दर्शन कर लो मेरे। पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, गुप्त रूप से कभी कभी किसी को दिखा दिया, मुरारी गुप्त जी के घर जा करके दर्शन दे दिए अपने वराह रूप में, अलग अलग रूप से दिखा दिया था थोड़ा थोड़ा भक्तों को, फिर बता देते थे किसी को बोलना मत। लेकिन आज तो क्या है, सबके सामने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। तो इसीलिए श्रीवास जी कह रहे हैं कि आप उनको बुलाइए ताकि वो भी आपके स्वरूप के दर्शन कर सके। तो प्रभु कहने लगे ऐसे वचन फिर कभी मत कहना, उसके लिए कभी भी मुझसे अनुरोध मत करना। मतलब अब भगवान को देखो क्या कहते हैं, भगवान है ना जो, उनका बड़ा अलग हिसाब है, वो कुसुम से कोमल, मतलब पुष्प से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है भगवान। तो बताया कि अब भगवान ने कहा, एकदम से बोल दिया प्रभु ने, आज से बाद उनके लिए मुझे कभी बोलना भी मत कि मैं उनको कृपा करूंगा या कुछ भी। पहले जो सुना करते थे, तिन भी लेते हैं लाठी भी लेते हैं, वह उसी प्रकार का व्यक्ति है। महाप्रभु कहते थे कि ऐसा सुनता थे कई कई लोग,
दांतों में तिन लेना मतलब बड़े दीनहीन है। और कभी सुनते हैं कि लाठी ले लेना मतलब मारने को दौड़ता है, भैया फिर दीनहीन कहाँ से हो गया। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि सुना करते थे कि कोई व्यक्ति है वो तिन भी ले लेता है, मतलब 1 मिनट में तो दैन्य दिखाता है, और लाठी भी ले लेता है, और वो इसी प्रकार का है मुकुंद। तुम में से कोई भी उसको पहचान नहीं पाया मुकुंद को। क्षण में तो क्या करता है, दांत में तिन ले लेता है और क्षण में लाठी मारने लगता है। तो महाप्रभु कहते हैं वह खड़जठिया है। खड़जाठिया मतलब दाम्भिक, जो विनम्र, कभी दाम्भिक है कभी विनम्र है, मतलब कभी तो दंभ करता है, बड़ा ऐसे करता है, और कभी बड़ा ही नर्म बन जाता है, दैन्य दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहता है मेरा दर्शन नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर मुकुंद ऐसे है या नहीं है हम बाद में चर्चा करेंगे। ये बात एक समझने वाली है कि जो भी व्यक्ति ऐसा है, इससे ये समझ आ गया भगवान उस पर कृपा नहीं करते। इसीलिए भगवान ने रामचरितमानस में भी बोल दिया, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा। जो व्यक्ति कपट करता है, कपट किसको बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर तुम्हारे अंदर काम ही हो, तुम क्रोध है तुम्हारे अंदर, क्रोध ही हो, काम ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे वो एज इट इज भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ, गुरु वैष्णव के सामने, तो वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हाँ, है तो हृदय में काम भरा हुआ, क्रोध भरा हुआ है हृदय में बड़ा, अंदर से तो क्रोध आ रहा है, सामने बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, गुरु वैष्णव के आगे बड़ा दिखा रहे हैं अपने आप को, और अंदर से अनिष्ट की चिंता कर रहे हैं दूसरों के, अपनी वैष्णव के साथ वो कर रखा है, अपराध कर करके मर रहे हैं, दूसरे की अपनी प्रतिष्ठा के लिए दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है दम्भ, ये है कपट। ये कभी भी गुरु वैष्णव हरि को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम जितना भी छुपाना चाहें, ऐसा जो भी व्यक्ति, हमने कितने साल एक्सपीरियंस है मठ में, ऐसा कोई भी व्यक्ति आएगा जो दम्भ करता है, कपट करता है, वो अपने आप चला जाता है। उसको कोई कुछ भी नहीं कहता कि तुम चले जाओ, या ऐसे कोई उसके पीछे नहीं पड़ता। वो अपने आप ऐसा व्यक्ति जो है धीरे 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 कट लेता है, क्योंकि जहाँ शुद्ध भक्ति हो रही होगी ऐसे व्यक्ति का वहाँ स्थान ही नहीं है, उसका मन ही नहीं लगेगा, अपने आप ही चला जाएगा छोड़ करके। बाबा महाराज बोलते थे ऐसा व्यक्ति अपने आप निकल जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम किसी को नहीं कहते जाने के लिए कि चलो जाओ। अगर कोई गलत व्यक्ति आ जाता था मंदिर में, रहने लग जाता आकर, बाबा कभी नहीं बोलते थे कि जाओ। पता चल जाता सब शिकायत करते, कभी नहीं बोलते थे अपने मुख से जाओ। प्रभु जी भी कभी किसी को बोलते नहीं है जाओ यहाँ से। अपने आप व्यक्ति चला जाता है, अपने आप। इस क्यों, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, उसको वो भगवान के दर्शन करने में समर्थ नहीं है। तो भगवान का विग्रह कोई जड़ विग्रह थोड़ी है, वो भी तो चिन्ह में है, सच्चिदानंद में है। तो ठाकुर जी के मंदिर में, मठ में तो वही विग्रह है भगवान के, तो वो उनके दर्शन कैसे करेगा ऐसा व्यक्ति, अपने आप निकल जाएगा। तो इसीलिए फिर जो श्रीनिवास जी थे वो दोबारा भी महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे मुकुंद के लिए। ये कथा बड़ी सुनने वाली है, इसको हम अगली बार श्रवण करेंगे। समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।